अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्ट एकेडमी पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये वीडियो उन सभी एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए बनाई जा रही है जो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपी टीजीटी पीजीटी, एनयूएस एंड DSSB टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए मुफीद और कारआमद साबित हो। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए। और इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी हमारे ऐप पर करवाई जा रही है, जिसके साथ आपको प्रॉपर नोट्स और वीकली टेस्ट भी दिया जा रहा है। तो आगे की मालूमात के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर रब्ता कर सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक होगा नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश 1740 ईस्वी दिल्ली में हुई है और वफ़ात 1830 ईस्वी। ना मालूम है कि ये कहाँ पे इनकी वफ़ात हुई है। नज़ीर के वालिद का नाम है मोहम्मद फ़ारूक। नज़ीर के वालिद का नाम है मोहम्मद फ़ारूक। नज़ीर इनकलाबाते ज़माना से तंग आकर अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त दिल्ली छोड़कर आगरा आ गए और यहीं के होकर रह गए। इब्तदाई तालीम मौलवी मोहम्मद काजिम और मुल्ला वली से हासिल की। नज़ीर रंगीन मिजाज और आज़ाद तबा वाक़े हुए थे। चौसर, पचीसी और शतरंज खेलने में माहिर थे। पतंगबाजी और लाल लड़ाने में भी कमाल रखते थे। हिंदुस्तानी त्योहारों और मेलों ठेलों में निहायत दिलचस्पी थी। हिंदुस्तान की मुश्तरक तहज़ीब व तमद्दुन का नमूना थे। 28 साल की उम्र तक आज़ादाना ज़िंदगी बसर की। जब सूरजमल जाट ने आगरा पर हमला करके उसे बर्बाद कर दिया तो नज़ीर को रोज़गार की तलाश फ़िक्र हुई और एक मदरसे में मुदर्रिस हो गए। तमाम उम्र मौलमी और शायरी करते रहे। इस तरह से 16 अगस्त 1830 ईस्वी को करीब 98 साल की उम्र में फालिज करने से वफ़ात हुई। नज़ीर की आज़ाद रवी उनकी शायरी में भी नज़र आती है। वो राह चलते नज़्में कहते और लोगों की फरमाइश पर गज़ल, मुखम्मस, मुसद्दस और मुसल्लस कहते। उनका हल्का अहबाब वसी था। दरबारों से वाबस्तगी ना थी। हर तबके का उनके हुल्के में रुकन था। यही वजह है कि उनकी शायरी में अवामी रंग नुमाया है। नज़ीर ने इशारों और किनायों में तसव्वुफ़ के मज़ामीन भी अपनी कुछ नज़मों में बयान किए हैं। नज़ीर चूँकि हिंदुस्तानी तहज़ीब व तमद्दुन के दिलदादा थे, इसलिए ये बात फितरी थी कि उन्होंने हिंदुस्तानी माशरत, रस्म व रिवाज, मेलों ठेलों, त्योहारों और मौसमों पर नज़में लिखीं। उन्होंने इस्लाम के बाज़ मजहबी रहनुमाओं के साथ साथ रामचंद्र जी, कृष्ण जी और गुरु नानक पर भी नज़में लिखीं। नज़ीर ने अपनी नज़मों में आम ज़ुबान और रोज़मर्रा की बोलचाल का लहजा इस्तेमाल किया है, जिससे उनमें एक फ़ितरी अंदाज़ पैदा हो गया है। अवामी मौज़ूआत पर इज़हार ख़याल करने और आम ज़ुबान इस्तेमाल करने की वजह से नज़ीर अवाम के शायर कहे जाते हैं। नज़ीर किस तरह के शायर कहे जाते हैं? तो आवाम के शायर कहे जाते हैं। नज़ीर ने अपनी मुख्तलिफ़ हैयतों में और इतनी बड़ी तादाद में नज़में लिखी हैं कि उनका शुमार नज़्म के बुनियाद गुज़ार शायरों में किया जाता है। यहाँ उनकी एक मशहूर नज़्म के कुछ बंद हैं, जैसे कि रोटीनामा। जो बंद है वो इस तरह से है। जिस जा पे हांडी चूल्हा तवा और तनूर है, खालिक के कुदरतों का उसी जा ज़हूर है। चूल्हे के आगे आँच जो जलती हुजूर है, जितने हैं नूर सब में यही ख़ास नूर है, उस नूर के सबब नज़र आती है रोटियाँ। ये मुखम्मस बंद में लिखा गया है। तो कुछ इम्पोर्टेंस फैक्ट देखते हैं नज़ीर अकबर आबादी से रिलेटेड। जैसे इनका नाम है वली मोहम्मद, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और तखल्लुस है इनका नज़ीर। पैदाइश इनकी जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि 1740 ईस्वी दिल्ली में हुई है और वफ़ात इनकी 1830 ईस्वी में हुई है। और इनके वालिद का नाम है शेख मोहम्मद फ़ारूक और 1757 में इन्होंने दिल्ली को खैराबाद कहकर आगरा चले गए थे।
1757 से लेकर 1830 ईस्वी तक इन्होंने अपना वतन आगरा को ही बताया है। नज़ीर 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी मां को लेकर अकबराबाद यानी आगरा चले गए थे। नज़ीर अकबराबादी शेख मोहम्मद फारूक के 13वें बच्चे थे और इनसे पहले जितने भी हुए थे सबकी वफ़ात हो गई थी। और इनकी बीवी का नाम है तहवरुन्निसा बेगम। इनसे 2 औलाद होती है। बेटे का नाम रहता है सैयद गुलजार अली और बेटी का नाम रहता है अमानी बेगम। नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की शागिर्दी अख्तियार नहीं की, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि नज़ीर के कोई भी उस्ताद नहीं थे। नज़ीर अकबराबादी आवाम को नज़र में रखते हुए अपनी शायरी करते थे, इसलिए उन्हें अवामी शायर कहा गया है। नज़ीर अकबराबादी की सबसे अहम खसूसियत है मुश्तरका तहज़ीब। अब मुश्तरका तहज़ीब का मतलब होता है हिंदू मुस्लिम, जिसमें दोनों कौम को या दोनों मज़हब को मिलाने की बात की गई हो। नज़ीर अकबराबादी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानी अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं। नज़ीर अकबराबादी को मीर तकी मीर का हम असर कहा जाता है। मीर और सौदा के दौर में नज़ीर अकबराबादी तन्हा ऐसे शायर हैं जिन्होंने रवायत से अलग होकर शायरी की और नज़्म को अपने ख़यालात और तजुर्बात का वसीला बनाया है। नज़ीर अकबराबादी अपनी शायरी ज़्यादातर मुखम्मस की हैयत में करते थे। जैसे कि इससे पहले मैंने एक बंद बताया है, वो भी मुखम्मस के अंदाज में था, जैसे आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा वगैरह वगैरह। नज़ीर अकबराबादी ने 3 कसीदे भी लिखे हैं। नज़ीर अकबराबादी पर एक ड्रामा लिखा गया है जिसका नाम है आगरा बाज़ार और जिसे हबीब तनवीर ने लिखा है। और ये आगरा बाज़ार कहाँ पे खेला गया था? तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, जो कि नई दिल्ली में है। नज़ीर अकबराबादी आगरा बाज़ार में एक भी बार स्टेज पर नहीं आते हैं। ये जो ड्रामा है आगरा बाज़ार, इसमें नज़ीर अकबराबादी स्टेज पर एक बार भी नहीं आते हैं। नज़ीर अकबराबादी के ड्रामा आगरा बाज़ार में 23 नज़मों को शामिल किया गया है। उसमें नज़ीर अकबराबादी की जो नज़में शामिल की गई हैं उसकी तादाद है 23। अब इनसे इम्पोर्टेंस कुछ अक़वाल देख लेते हैं। जैसे शम्सुर रहमान का कहना है कि नज़ीर का दिमाग छोटा और तजर्बा महदूद है। और नियाज़ फ़तेहपुरी कहते हैं, दूसरा कॉल है नियाज़ फ़तेहपुरी का, नज़ीर को चुटकुलेबाज शायर कहा है। तीसरा जो कॉल है वो कलीमुद्दीन अहमद का है, नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। और इन्हीं का दूसरा भी कॉल है, नज़ीर अकबराबादी उर्दू शायरी के आसमान पर दरख्शंदा सितारा हैं। चौथा जो कॉल है एहतिशाम हुसैन का है, नज़ीर अकबराबादी ने उर्दू शायरी के महल के अंदर चोर दरवाज़े की बुनियाद डाली और पहली दफ़ा हम बादशाहों, नवाबों, वज़ीरों के साथ उर्दू शायरी के बिसात मीर आम इंसानों को भी देखते हैं। नेक्स्ट है, नज़ीर अकबराबादी का ताल्लुक़ किसी भी दबिस्तान से नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शम्सुर रहमान फ़ारूकी, मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वो लायक मुताला शायर ज़रूर है। बड़ी शायरी नज़ीर के कब्ज़े कुदरत से बाहर है। शम्सुर रहमान का जो कॉल है वो बोलते हैं कि मैं नज़ीर को बड़ा शायर तस्लीम नहीं करता और ना ही अच्छा शायर, हाँ लेकिन वो लायक मुताला शायर ज़रूर है। बड़ी शायरी नज़ीर के कब्ज़े कुदरत से बाहर है। अब नज़ीर से रिलेटेड कुछ नज़में देखते हैं जो कि अहम है, जैसे कि मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, रोटी नामा, ये अहम है। उसके बाद है शब बारात, ईद और ईद उल फित्र, होली, राखी, सामान दिवाली का, और रीछ का बच्चा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग स्टार बना लीजिएगा। रीछ का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, अजदहे का बच्चा, जवानी, बुढ़ापा, शहर आसोब नज़्म। शहर आसोब एक कसीदा है जो कि सौदा का है और जो नज़्म है वो है नज़ीर अकबराबादी की। इसी तरह से शहर आसोब एक सिन्फ भी है जिसमें शहर की तबाही और बर्बादी का जिक्र हुआ हो।
उसे शहर आसोब कहा जाता है। इनकी एक और नज़्म है कलजुग, जो कि मजनू गोरखपुरी ने रूसों के नज़म माशरती अहदनामा के मुमासिल करार दिया है। कुछ और नज़में हैं इनकी, जैसे रोटियां, समधन, जोगी, तौहीद, दुनिया धोखे की टट्टी है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, दुनिया के तमाशे, बाजी, शतरंज, महादेव जी का ब्याह, हंसनामा, मुजम्मत, अहले दुनिया, खुदा की पहचान, बरसात का तमाशा और बरसात की बहारें वगैरह। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।